चाय बेचने का काम किया करती थी। चलो चाय तो बन गई, अब इसे एक केटली में निकाल लेती हूँ। मीठी अपनी गर्मा गर्म चाय एक केटली में निकाल लेती है। अरे माँ, क्या चाय बन गई? हाँ चिंकी बेटा, अब मैं ये चाय बेच कर आती हूँ, तुम घर में ही रहना, बाहर बारिश हो रही है। ठीक है माँ। चिड़िया अपनी बेटी से बात करके चाय बेचने के लिए निकल जाती है। अरे लीला देखो ना, ये हल्की हल्की बारिश कितनी अच्छी लग रही है। सुनो लीला, जंगली तूफान एक्सप्रेस का अखबार तो देना। अखबार? मैंने तो यही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे लीला, तुम्हारी तो अब उम्र हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बूढ़ी मत कहिए। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी बल्लू चाचा को अपनी खिड़की से मीठी चाय बेचते हुए दिखाई देती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे वो देखो, मीठी चाय लेकर आ रही है, चलो हम चाय पीते हैं। ठीक है, चलिए। लीला और बल्लू अपने घर के बाहर आकर मीठी को आवाज लगाने लगते हैं। मीठी उनके पास चली जाती है। मीठी, 2 कप चाय दे दो, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ चाचा जी, अभी देती हूँ। मीठी उन दोनों को चाय दे देती है। वो दोनों चाय की चुस्की लेने लगते हैं। वाह मीठी, चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। हाँ, ये चाय पीकर तो दिमाग जैसे खुल ही गया। चलिए मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। मीठी अपनी चाय की केटली लेकर चली गई। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस हल्की हल्की बारिश में तो गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। गौरी, अरे ओ गौरी, जरा हमारे लिए गर्मा गर्म चाय तो बनाओ, वो भी मलाई मार के। क्या कहा? चाय, वो भी मलाई मार के? इधर दूध का तो अता पता नहीं है और महाराज जी को चाय चाहिए। क्या दूध नहीं है? लगता है सारा दूध गौरी नाम की बिल्ली पी गई। क्या कहा? चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो। अरे वाह, लगता है ऊपर वाला आज मेरी इच्छा पूरी कर कर ही मानेगा। गौरी, चाय पीना चाहती हो तो जल्दी से बाहर चलो। दोनों घर के बाहर आ गए। मीठी, मीठी, यहाँ तो आओ। मीठी वहाँ पर चली गई। बोलिए लल्लू भैया, कितने कप चाहिए? मीठी, तेरी आँखों में क्या मिट्टी चली गई है? तुझे दिख नहीं रहा? यहाँ 2 लोग हैं तो 2 कप ही चाय लगेगी ना। ठीक है गौरी। मीठी उन दोनों को भी चाय दे देती है। वाह वाह, क्या बढ़िया चाय है। अच्छा हुआ हमारे घर में दूध नहीं था, वरना इतनी बढ़िया चाय नहीं मिलती। क्या मतलब? मैं घटिया चाय बनाती हूँ? इससे तो अच्छी मैं ही चाय बनाती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम घटिया चाय बनाती हो? मैंने तो सिर्फ मीठी की चाय की तारीफ की। ये लो मीठी, तुम्हारे पैसे। क्या कर रहे हो? इतनी घटिया चाय के पैसे क्यों दे रहे हो? मत दो इसे पैसे। पता नहीं इसमें दूध भी डाला है या नहीं, और क्या पता चाय पत्ती भी कितनी बार इस्तेमाल कर चुकी है। और चाय का कप तो देखो कितना गंदा है। नहीं गौरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर बार नई चाय पत्ती ही इस्तेमाल करती हूँ और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। अगर आपको चाय पसंद नहीं आई तो आप पैसे मत दीजिए। हाँ हाँ, वैसे भी मैं पैसे नहीं देने वाली। ठीक है, मैं चलती हूँ। मीठी वहाँ से चली गई। अरे गौरी, तुमने झूठ क्यों कहा कि चाय अच्छी नहीं बनी है? चाय तो कितनी बढ़िया थी। चुप करो, और एक बार उस मीठी के चाय की तारीफ की तो देख लेना, इस घर में तुम्हें चाय तो क्या पानी भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये मीठी चाय बेचकर बड़े पैसे कमा रही है, इसका कुछ तो करना ही होगा। मीठी चाय बेचकर अपने घर वापस आ गई। अरे माँ, आप आ गई? क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा है?
मीठी ने सारी घटी घटना बता दी। अरे माँ, आप नाराज मत होइए। गोरी मामी को चाय पसंद नहीं आई तो क्या हुआ, बाकी पंछी तो आपकी चाय बहुत मजे से पीते हैं। हाँ चिंकी, बाकी पंछियों को तो चाय बहुत पसंद आती है। अगले दिन मीठी रोज की तरह चाय बनाकर बेचने के लिए निकल जाती है। तभी गोरी कभी उसे देख लेती है। अरे लल्लू जी, वो देखिए, वो मीठी इसी तरफ आ रही है। तुम्हें जो बताया है वो याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। गोरी मीठी को आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है। आओ आओ मीठी। हाँ गोरी, मैं अभी तुम्हें चाय देती हूँ। आज मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई है। नहीं नहीं मीठी, मुझे चाय नहीं चाहिए। मैंने तो सिर्फ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी माफी मांगनी है। क्या? लेकिन क्यों? वो मैंने तेरी चाय को कल बुरा भला कहा था ना। कल मुझे तुम्हारी चाय को बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। वैसे चाय उतनी बुरी भी नहीं थी। गोरी कभी मीठी को अपनी बातों में उलझाने लगती है। इसका फायदा उठाकर लल्लू चुपके से मीठी की केतली को अपनी केतली से बदल देता है। हो गया हो गया। चलो चलो, अब तुम जा सकती हो। जाओ जाओ। हाँ ठीक है। मीठी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपनी केतली लेकर वहाँ से चली गई। बेवकूफ चिड़िया, अब खाली केतली लेकर बेच अपनी चाय। गोरी, मैंने उस केतली में पानी भर दिया है ताकि उस मीठी को शक ना हो। चलो अब ये सारी चाय पी लेते हैं। अरे ओ चाय वाली, इधर आओ इधर आओ। मुझे एक कप चाय दे दे। ठीक है, अभी देती हूँ। मीठी बुआ जी को चाय देने लगती है। तभी उसमें चाय के बजाय पानी निकलता है। अरे, इस केतली में पानी कहाँ से आया? चाय कहाँ गई? अरे ओ चिड़िया, तुम पंछियों को बेवकूफ समझती हो क्या, जो चाय के बजाय पानी बेच रही हो? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता इस केतली में पानी कहाँ से आया। अरे, सारा मूड खराब कर दिया इसने तो। इससे पहले ये केतली तेरे मुंह पे मारूं, भाग जा यहाँ से। ऐसा कहकर बुआ जी अपने घर में जाकर घर का दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया उदास होकर अपने घर लौट आती है। अगले दिन मीठी पूरे ध्यान से चाय बनाकर चली गई। गोरी, आज तो मैं इस स्ट्रॉ से पूरी चाय पी जाऊंगा। जो करना है वो करो, बस उस चिड़िया को चाय बेचने से रोको। अब चुप करो। वो देखो, वो मीठी यही आ रही है। हाँ हाँ। अरे मीठी, जरा यहाँ तो आओ। क्या हुआ गोरी? कल मैंने तुम्हारी माफी तो मांग ली, लेकिन चाय की रेसिपी पूछना तो भूल ही गई। जरा तेरी स्पेशल चाय की रेसिपी तो बता दे। नहीं गोरी, ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है। मीठी गोरी से कुछ बातें करने लगी और इधर लल्लू कौवा स्ट्रॉ से मीठी की सारी चाय पी लेता है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई। अब जाओ अपना काम करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे, ये गोरी मुझे रोज बहाना करके क्यों बुला रही है? अरे, ये चाय की केतली इतनी हल्की क्यों लग रही है? मीठी को थोड़ा शक होता है। वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और केतली में देखती है तो उसमें कोई चाय नहीं थी। मीठी ये देखकर बहुत चौंक गई। अरे ये क्या? ये केतली खाली कैसे हो गई? मैंने तो इसमें भरकर चाय डाली थी। ये सब क्या हो रहा है? लगता है ये कारनामा दुष्ट कौवे ही कर रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना होगा। मीठी अपने घर लौट जाती है। अरे माँ, ये क्या? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या इतनी जल्दी चाय बिक गई? आप कुछ क्यों नहीं बोल रही? क्या कोई परेशानी है? अब क्या बताओ चिंकी? मीठी ने सारी बात चिंकी को बता दी। लेकिन माँ,
ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी लगातार 2 बार। केटली की चाय कहाँ जा सकती है? मुझे तो उन 2 कौवों पर शक हो रहा है, क्योंकि दोनों बार ही जब मैं गोरी कौवी से बात करके आगे बढ़ी तब से ही ऐसा हो गया। अच्छा माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने ही आपको बातों में फंसाकर चाय के साथ कोई शैतानी की होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? माँ, हम भी उनके साथ ऐसा ही कुछ करते हैं जिससे उनका भी नुकसान हो जाए। चिंकी, लेकिन फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? आज हम उनसे बच भी जाएंगे, लेकिन कल वो हमें परेशान करने के लिए फिर से कोई तरकीब लगाएंगे। तो माँ, हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं बाहर जाकर चाय नहीं बेचूंगी, बल्कि खुद का एक छोटा सा होटल खोलूंगी, जहाँ पर पंछी आकर चाय पियेंगे। मुझे बारिश में जाने की भी कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है माँ। और आप होटल खोलेंगी तो वो 2 कौवे आपको परेशान भी नहीं कर पाएंगे। हाँ चिंकी, वैसे भी अभी मेरे पास होटल खोलने के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा हो चुके हैं, और अब उन्होंने हमें परेशान करने की कोशिश की तो उसका भी उपाय है मेरे पास। अगले ही दिन मीठी ने एक छोटा सा होटल खोल दिया। सभी पंछियों को मीठी की चाय का स्वाद पहले ही पता था, इसीलिए सभी उसके होटल पर चाय पीने के लिए आने लगे। ये तुमने बहुत बढ़िया किया मीठी, जो अपना होटल खोल लिया। अब हम हमारा घोंसला यही कहीं आसपास बना लेंगे, जिससे हमें आने जाने में तकलीफ ना हो। अरे चाचा जी, आप जंगल के सीनियर सिटीजन हैं, इसीलिए आपको जब भी चाय या समोसे चाहिए होंगे आप बता देना। मैं खुद आपको चाय देने के लिए आ जाऊंगी। हाँ मीठी, तुम इनकी इतनी सेवा करोगी तो ये और आलसी हो जाएंगे। नहीं लीला, मैं उतना भी आलसी नहीं हूँ। होटल तक तो मैं उड़कर आ ही सकता हूँ। अरे गोरी, मैंने सुना है उस मीठे ने अपना चाय समोसे का होटल खोला है। अब हम उसे परेशान कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे पहले किया करते थे, बस अब फर्क इतना है कि अब होटल पर जाकर परेशान करना होगा। गोरी और लल्लू सीधे मीठी के होटल पर आ जाते हैं। माँ, वो देखो कौन आ रहा है। अरे गोरी, आओ आओ। अरे मीठी, मैंने सुना तूने अपना नया होटल खोला है, इसीलिए देखने आ गई। हाँ तो अच्छा किया गोरी। लल्लू कौवा फिर से अपनी चाय की केटली को अपनी केटली से बदल देता है और केटली को अपने पंखों में छुपा लेता है। चलो गोरी, गरम है केटली। अच्छा है, अब हम चलते हैं मीठी। चाय जरा अच्छे से चेक करके बेचना, क्या है ना, अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी होता है। हाँ गोरी, तुम भी तुम्हारी सुरक्षा करना। गोरी और लल्लू वहाँ से चले गए। माँ, उन्होंने फिर से आपकी केटली बदल दी है। हाँ चिंकी, मुझे पता है, लेकिन बाद में वो उसका पछतावा भी करेंगे। गोरी, चिड़िया तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकली। हमने तो फिर से उसे फंसा दिया। और नहीं तो क्या, गोरी नाम है मेरा। चलो चलो, अब चाय पीने दो। दोनों चाय की चुस्की लेने लगते हैं। उनके कानों से धुआं निकलने लगता है। मीठी ने अपनी होशियारी से लाल मिर्च की चाय उस केटली में भर दी थी। गोरी, चिड़िया तो बड़ी होशियार निकली। उसने तो हमें ही बेवकूफ बना दिया। मर गया रे, मर गया। हाँ हाँ, पानी मर गई रे।